want of equation. The temperature dependence of equilibrium constant can be expressed by want of equation. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अगर उसको एक्सप्रेस करना हो तो हम वन हाफ इक्वेशन का यूज करेंगे। वन हाफ इक्वेशन होता है dln k अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h नॉट RT स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dln k d1 अपॉन t इक्वल टू माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन r। तो ये दो इक्वेशन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो एक जो क्वांट हाफ इक्वेशन है बताता है। अब जैसे मान लीजिए रिएक्शन है इंडोथर्मिक केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर एक डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डी एल एन के अपॉन डी टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और के की वैल्यू इंक्रीज करेगी मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब राइट साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। किस केस में, इंडोथर्मिक के केस में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। अगर हम एक्सोथर्मिक ले लें, एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, डेल्टा एच होता है हमारा नेगेटिव, मतलब डी एल एन के अपॉन डी टी लेस देन 0। मतलब एक्सोथर्मिक के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे एक एक्सप्रेशन आता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, हम वन हाफ इक्वेशन के माध्यम से बताएंगे। पहले हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। We know that, हमें पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये इक्वेशन होता है। डेल्टा जी नॉट क्या है, गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, और एक गिब्स हेल्मन इक्वेशन के आधार पर हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इसको हम अलग मान लीजिए, ए इक्वेशन है 1 और ए इक्वेशन है 2। इसको हम अगर टी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन टी माइनस डेल्टा एस नॉट। नाउ
इसको मान लीजिए इक्वेशन है 3। इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to t, तो क्या होगा, d अपॉन dt डेल्टा जी नॉट अपॉन टी इक्वल टू ये डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो डेल्टा एच नॉट बाहर आ जाएगा, डी 1 अपॉन टी अपॉन डी टी, और ए इसमें टी टर्म नहीं है तो इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये वैल्यू अपने आप में 0 हो जाएगी, तो मतलब डेल्टा एस डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो ए वैल्यू ए आ जाएगी। तो डेल्टा जी नॉट अपॉन टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डी 1 अपॉन टी अपॉन डी टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी माइनस एच नॉट टी स्क्वायर। कैसे वैल्यू टी स्क्वायर आती है, क्योंकि अगर हम डी 1 अपॉन टी को डी टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाती है -1 अपॉन टी स्क्वायर, इसलिए ए वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए इक्वेशन हो गया 4। नाउ if we take equation 1, if we take equation 1, from equation 1 ln k इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो अगर इसको इक्वेशन 5 मान लिया जाए, है तो वही 1 लेकिन नाम दे दिया गया इक्वेशन 5, तो ln के इसको अगर हम t के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 5 को अगर हम t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा वैल्यू, डी ln के डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, माइनस से ए आर है तो -1 अपॉन आर डी डेल्टा जी नॉट अपॉन टी डिवाइडेड बाई डी टी। और हमको इक्वेशन 4 से पता है कि डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी की वैल्यू होती है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ln के डी टी इक्वल टू -1 अपॉन आर, ब्रैकेट में ये जो डी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये बराबर है कितने के, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस एच नॉट टी स्क्वायर, माइनस माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट आर टी स्क्वायर। मतलब डी ln के डी टी इक्वल टू एच नॉट आर टी स्क्वायर। अब ए वन हाफ इक्वेशन का एक रूप है, दूसरा रूप है डी ln के डी 1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस एच नॉट आर। ये कैसे आता है, तो इसको लाने के लिए हमें पता है कि अगर हम d
अपॉन डी टी, 1/t को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, t डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 1d अपॉन डी टी अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर। मीन्स डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स डी 1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर और डी टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर डी 1 अपॉन टी। और हमें क्वांटाप इक्वेशन में पता है कि डी ln के डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आर टी स्क्वायर होता है। तो डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन से यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ln के माइनस टी स्क्वायर डी 1 अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आर टी स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगा डी ln के अपॉन डी 1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डी ln के डी 1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट आर। ये वन हाफ इक्वेशन का दूसरा रूप है। आइए अब हम देखते हैं कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन घटती है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होती है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होती है। हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस आर टी ln के। तो अगर हम आर टी ln के यहाँ लिख दें, ये माइनस आर टी ln के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस नॉट। मतलब ln के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको अगर हम आर टी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट आर माइनस, इसको जो है अगर हम माइनस आर टी से डिवाइड कर दें, माइनस आर टी से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाँ, तो माइनस आर टी ln के इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अगर हम आर टी से सबको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा ln के इक्वल टू माइनस एच नॉट आर टी, और प्लस डेल्टा एस नॉट आर। तो हमें एक कर्व मिलेगा, और अगर हम ln के वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ खींचें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का। हमको इंटरसेप्ट मिलेगा डेल्टा एस नॉट आर, और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और ए वैल्यू है 1 अपॉन टी।
तो मान लीजिए अगर हम एक्सोथर्मिक का केस लेते हैं, तो एक्सोथर्मिक के केस में एक्सोथर्मिक T की वैल्यू क्या, अगर डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू निगेटिव होगी तो ए हो जाएगा ln के इक्वल टू डेल्टा H नॉट आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए टर्म क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब ओवरऑल ln के की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो मतलब एक्सोथर्मिक के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ए हो जाएगा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ए वाला फैक्टर जो है डेल्टा एच अपॉन आर वाला जो फैक्टर है, डेल्टा एच वाला आर टी वाला फैक्टर है, एक कम हो जाएगा। तो जब ए कम हो जाएगा मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है ln के की कम हो जाएगी। डेल्टा एस अपन आर इंटरसेप्ट है, ये तो कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए होता है। अब मान लीजिए इंडोथर्मिक के केस ले लीजिए। इंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, ln के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। मतलब अगर टी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ए वाला जो निगेटिव टर्म है ये घटेगा। जब निगेटिव टर्म घटेगा तो ln के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब अगर टेम्परेचर हम इंडोथर्मिक के केस में बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो हमने वन हाफ इक्वेशन से यही सीखा। ये देखिए स्लोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हाफ इक्वेशन से हमने दो चीज सीखा कि डी ln के डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आर टी स्क्वायर, एक वन हाफ इक्वेशन का फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म है डी ln के डी 1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस एच नॉट आर। ये दोनों हैं वन हाफ इक्वेशन। ये दोनों वन हाफ इक्वेशन है। और हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और मतलब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी ln के और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, इन दोनों को मिलाने से हमको ए इक्वेशन मिला। और इन इक्वेशन से हमें पता चला ln के और 1 अपॉन टी। हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और यहाँ स्लोप, इंटरसेप्ट और स्लोप यहाँ वैल्यू हो जाएगी माइनस एच नॉट अपॉन आर, और इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे सी इक्वल टू, इंटरसेप्ट ए सी है, सी इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ए चूंकि पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो रिएक्शन किधर, ln के की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इफ वी डिक्रीज temperature in exothermic reaction, ln K increases and reaction proceed in
forward direction. So this is all about the one-half equation.